ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। आज की मुरली ममता दीदी जी पढ़ेंगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। सभी का स्वागत है सुबह के सत्र में। आज की मुरली है 27 सितंबर 75 की। मुरली का टाइटल है बेहद का वैरागी, त्यागी और सेवाधारी ही विश्व महाराजन। इस मुरली में माँ बाबा ने विश्व महाराजन की निशानियां बताई कि जो विश्व महाराजन बनने वाले होंगे उनकी स्थिति होगी लाइट और माइट हाउस होंगे, वो विश्व सेवक होंगे। और जो राजपथ के संपर्क में आने वाले होंगे, साहूकार व प्रजा होगी, वो लाइट हाउस नहीं होंगे, वो लाइट स्वरूप होंगे। फिर विश्व महाराजन बनने की बाबा ने 3 स्टेजेस बताई इसमें। पहली स्टेज होगी कि वो 1 सेकंड में बेहद के त्यागी होंगे और वो झट से और धक से बाप पर बलिहार चले जाएंगे। दूसरी स्टेज होगी बेहद के अथक व निरंतर सेवाधारी होंगे। हम मुरली सुनते हुए चेक भी कर सकते हैं अपने आप को। तीसरी स्टेज है वे बेहद के वैराग्यवृत्ति वाले होंगे। और साथ में बाबा कह रहे अंत में वो लाइट हाउस माइट हाउस बन सकते हैं। अंत में नजर से निहाल करने की भी सेवा वो कर सकेंगे। तीसरा मुरली में आज बाबा ने धर्मराज की सजाओं से बचने का सहज उपाय बताया कि जो भी कर्म करें वो सोच समझकर, हर कर्म सोच समझकर बोलें और करें, तो इससे व्यर्थ कर्म की बजाय हर कर्म समर्थ होगा। और वर्तमान समय में पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना, इसकी विधि भी आज बाबा ने इस मुरली में बताई। और एक ही स्लोगन याद करना है, करना सोच समझकर करना है और बोलना है। हर संकल्प में अपना ही जस्टिस बनना है। इसी से हम विश्व महाराजन का श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी विस्तार से सुनेंगे मुरली को। सभी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मुरली का हेडिंग है बेहद का वैरागी, त्यागी और सेवाधारी ही विश्व महाराजन। मनुष्य आत्माओं को लाइट और माइट देने वाले, विश्व महाराजन की श्रेष्ठ पारलब्ध प्राप्त कराने वाले, नजर से निहाल करने वाले, धर्मराज की सजाओं से बचने का पुरुषार्थ कराने वाले विश्व कल्याणी परमात्मा शिव बोले। रूह का रूहानी मिलन वाणी द्वारा होता है या वाणी से परे रूहानी मिलन होता है? बाबा ने प्रश्न किया। रूह का रूहानी मिलन वाणी द्वारा होता है या वाणी से परे रूहानी मिलन होता है? अंतिम स्टेज वाणी से परे 1 सेकंड में रूहानी नजर की झलक से होता है। यह जो गाया हुआ है कि झलक दिखा दो, वह नैनो द्वारा मस्तक मणि का गायन है। अंतिम समय नजर से निहाल करने का ही गायन है। अनुभव भी कर सकते हैं। आप हर एक लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति में होंगे तो एक स्थान पर स्थित होते हुए भी विश्व के चारों ओर अपनी लाइट और माइट देने का कर्तव्य करेंगे। इसमें भी विश्व महाराजन बनने वाले लाइट और माइट हाउस बनेंगे होंगे। राजपथ पाने वालों के संपर्क में आने वाले साहूकार व प्रजा लाइट हाउस नहीं होगी, बल्कि लाइट स्वरूप होगी। बाबा ने अंतर बताया विश्व महाराजन बनने वालों का और राजपथ पाने वालों का। लाइट और माइट हाउस दोनों में अंतर है। लाइट और माइट हाउस दोनों में अंतर है। विश्व महाराजन बनने के लिए जब तक विश्व सेवक नहीं बने हैं तब तक विश्व महाराजन नहीं बन सकते। विश्व महाराजन बनने के लिए
3 स्टेजेस से पार करना पड़ता है। पहली स्टेज, 1 सेकंड में बेहद का त्यागी, सोच करते समय गंवाने वाले नहीं, लेकिन झट से और एक धक से बाप पर बलिहार जाने वाले। पहली बिना सोचे बाबा करें, 1 सेकंड बिना लगाए भी हम बेहद के वैरागी और झट से एक धक से बाप पर बलिहार जाने वाले। दूसरी बात, बेहद के निरंतर अथक सेवाधारी। और तीसरी बात, सदैव बेहद के वैराग्यवृत्ति वाले, बेहद के त्यागी, बेहद के सेवाधारी और बेहद के वैरागी। इन तीनों स्टेजेस से पार करने वाले ही विश्व महाराजन बन सकते हैं। साथ ही अंत में लाइट हाउस और माइट हाउस बन सकते हैं। अपने आप को चेक करो कि तीनों स्टेजेस में से कौन सी स्टेज तक पहुंचे हैं। स्वयं ही स्वयं का जज बनो। धर्मराजपुरी में जाने से पहले जो स्वयं स्वयं का जज बनता है वही धर्मराजपुरी की सजा से बच जाता है। ये बाबा ने अंडरलाइन कराया। बाप भी बच्चों को धर्मराजपुरी में नहीं देखना चाहते हैं। धर्मराजपुरी की सजा से बचने के लिए सहज उपाय जानते हैं कौन सा है? बाबा पूछ रहे हैं। अज्ञान काल में भी कहावत है कि सोच समझकर काम करो। कहते ना, पहले तो लो फिर बोलो, सोच समझ कर करो। तो पहले सोचो फिर कर्म करो व बोलो। अगर सोच समझकर कर्म करेंगे तो व्यर्थ कर्म की बजाय हर कर्म समर्थ होगा। कर्म के पहले सोच अर्थात संकल्प उत्पन्न होता है। यह संकल्प ही बीज है। अगर बीज अर्थात संकल्प पावरफुल है तो वाणी और कर्म स्वतः ही पावरफुल होते हैं। पूरी मुरली संडे की चलाई ना बाबा ने संकल्प पे, तो आज में भी बाबा संकल्पों पर जोर दे रहे हैं कि संकल्प ही बीज है। अगर बीज अर्थात संकल्प पावरफुल है तो वाणी और कर्म स्वतः ही पावरफुल होते हैं। इसलिए वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाने द्वारा जो चाहे जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं। आज बाबा ने संकल्प को श्रेष्ठ खजाना बताया, बीज बताया। तो जैसे खजाने द्वारा जो चाहे जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ही सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। सदैव ये छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो। सोच समझकर करना और बोलना है, तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे और धर्मराजपुरी की सजाओं से बच सकेंगे। जैसे जज का कार्य होता है सोच समझकर निर्णय देना, हर संकल्प में अपना जस्टिस बने। आज बाबा अपने आप को चेक करने के लिए ज्यादा जोर दे रहे हैं, अपने जज बनने के लिए। इससे तो स्वर्ग में भी विश्व महाराजन का श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकेंगे। एक ही विधि है, अपना जज बनेंगे, संकल्पों पर ध्यान देंगे तो बाबा कह रहे इससे तो स्वर्ग में भी विश्व महाराजन का श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, आज विशेष नए नए बच्चों से मिलने के लिए बाप दादा को भी पुरानी प्रकृति को अधीन करना पड़ा। शायद दादी बीमार होंगे तो बाबा ऐसे बोल रहे हैं कि बाप दादा को भी पुरानी प्रकृति को अधीन करना पड़ा। बलिहारी नए बच्चों की जो बाप को भी आप समान बना देते हैं। बाप दादा भी ऐसे सिखलदे बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। कौन से बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं? हर एक की लगन का, स्नेह का और मिलन मनाने का आवाज बाप दादा के पास सदैव पहुंच रहा है। बाबा भाव को देख रहे हैं ऊपर बैठे हुए, इसलिए रिटर्न करने के लिए बाप दादा को भी आना पड़ा। अच्छा, ऐसे अति स्नेही सिखलदे सदैव एक की लगन में मगन रहने वाले
लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे अति स्नेही लगन में मगन करने वाले, लास्ट सो फास्ट, फास्ट तो फर्स्ट डिवीजन में लाने वाले बाप दादा का भी बहुत बहुत नमस्ते। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। इस मुरली का सार है, विश्व महाराजन बनने के लिए 3 स्टेजेस को पार करना पड़ता है। 1 सेकंड में बेहद के त्यागी, बेहद के निरंतर अथक सेवाधारी और बेहद के वैराग्यवादी। दूसरा पॉइंट है बेहद विश्व महाराजन बनने के लिए विश्व महाराजन बनने वाले लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति में स्थित होकर विश्व के चारों ओर लाइट और माइट देने का कर्तव्य करेंगे। सदैव ये छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझकर करना और बोलना है, तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे और धर्म राजपुरी की सजाओं से बच सकेंगे। चौथा पॉइंट है, अंतिम समय नजर से निहाल करने का ही गायन है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का मौका देने के लिए, चांस देने के लिए। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। एक मिनट साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। जी, अभी शेयर कर सकते हैं पापा ने क्या कहा है। हाँ जी, मेघना सिस्टर बोलिए। ओम शांति। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अनम्यूट नहीं हो रहा दीदी। तो हाँ जी, बाबा ने यही यहाँ पर कहा है कि हमें विश्व महाराजन बनने के लिए बाबा ने हमें कहा है कि हमें 3 स्टेजेस से पार करना है, बेहद के वैरागी, त्यागी और सेवाधारी। वो भी बाबा ने कहा निरंतर। तो इसमें मैं यही चिंतन चल रहा था कि त्याग किसका करना है। सबसे बड़ा त्याग तो यही है कि हम अपने व्यर्थ संकल्पों का त्याग करें, और निरंतर सेवाधारी तभी बन सकते हैं यदि हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे और वैराग्य वृत्ति अब देह भान से मुक्त होंगे। तो ये मेरा चिंतन चल रहा था। ओम शांति जी। जी, और हम चर्चा करेंगे त्यागी किसको कहते हैं, कौन सा क्या क्या हमें त्याग करना है। जी, एक तो व्यक्त संकल्प बताया, और बता सकते हैं कोई। जी हाँ जी बोलिए। देह भान का त्याग, अपने शरीर का भी हमें मोह ना रहे, इसका भी त्याग, और हम जो त्याग कर रहे हैं उसका भी हमें त्याग करना है। मीन्स सर्वस्व त्यागी उसको बोलते हैं ना,
किसी का भी अहंकार या कुछ भी ना हो, उसको बोलते हैं देहभान का त्याग और सर्वस्व त्यागी। जी। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में सदा विकारों के अंश मात्र से भी परे, इसको कहते हैं सर्वंश त्यागी। विकार का अंश मात्र का भी त्याग करना है। कहा? मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, है ना। मनसा में संकल्प आ गया, है ना, विकार का अंश न रहना चाहिए। और ओम शांति। हाँ जी। देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के बंधन, सबका त्याग। और त्याग का भी त्याग, माना मन से भी ये ना हुआ है कि मैं त्याग कर रहा हूँ, उसका भी त्याग करना, वो है सर्वंश त्यागी। माना देह भान, देह अभिमान का भी त्याग, और त्याग का भी त्याग बुद्धि में भी ना है, तो वो त्यागी। है ना। तीक्ष्ण बुद्धि का भी है ना, मेरा प्लानिंग बुद्धि है, मेरा वो बुद्धि है, ये है ना, बुद्धि का भी हम त्याग करना है। ज्ञान में हम आगे बढ़ते हैं तो कितना हमें प्राप्ति मिलती है ना। जो भी हमें मिलता है प्राप्ति, उसको भी हम त्याग करना है, बाबा के लिए समर्पण करना चाहिए। तभी हम त्यागी कहलाते हैं, तभी हमारे अंदर दातापन का स्टेज आएंगे। सब कुछ त्याग करने से, है ना। कोई भी इच्छा रह गया, मेरा नाम हो, शान हो, तब हम दाता नहीं बन सकते। दाता नहीं बन सकता है तो विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते। सो इच्छा मात्र अविद्या बनना है हमें। सो इसके लिए इसको ही सर्वंश त्यागी कहते हैं। जी। और भोपाल भाई जी बोलिए। ओम शांति। त्याग में ऐसा अनुभव होता है जैसे कहते हैं ना, बाबा कहते हैं कि बनी बनाई मूर्तियां हैं, बस थोड़ा सा जो हमारे अंदर जिस मूर्ति को बनाते हैं तो थोड़ा सा उसको थोड़े और कहने से उसको ठीक करते हैं। तो वैसे हमें भी अपने देखना है कि पूरे शरीर भी, जो स्थूल में भी देखते हैं जितने भी कर्म इंद्रियां हैं, वो कहाँ कहाँ जो है जिनमें जो एडिशनल चीजें आ गई हैं, वो हमें उनको छोड़ना है, त्याग करना है उन चीजों का। और फिर सूक्ष्म में आते हैं तो जैसे सभी ने कहा कि मनसा वाचा, उसमें भी जो है देखना है कि कहाँ में कर्म, हमें जो संकल्प क्या है व्यर्थ है, नेगेटिव है, वो तो बिल्कुल छोड़ने हैं। फिर साधारण संकल्प तो नहीं है। साधारण के बाद भी जो अगली स्टेज आए कि हमारे समर्थ संकल्प है, और समर्थ में भी देखते हैं मेरे श्रेष्ठ संकल्प कितने। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके हमने अपना जो भी चीजें साधन थे वो छोड़ते छोड़ते, जो हमारा अल्टीमेट जो लास्ट टारगेट है कि हमारा हर संकल्प क्या हो, स्वयं के प्रति भी ना हो के विश्व कल्याण के प्रति, तो वो फिर हमारी बेहद की त्यागी की स्टेज पे आ जाए। ओम सर। हम्म। जी। और बाबा ने एक मुरली में कहा था, सर्वंश त्यागी अर्थ सदा गुणमूर्त। गुणमूर्त अर्थात गुणवान बनना और सर्व में गुण देखना। देखिए हम अवगुण को भी देखने का वो आदत है, उसको भी हमें त्याग करना है। जो भी अवगुण है सूक्ष्म रीति से हमें चेकिंग करना है। जी। साधना सिस्टर बोलिए। ओम शांति। जैसे ये सारी सूक्ष्म चीजों के त्याग के साथ साथ निद्रा भी हमें त्यागनी है, निद्रा जीत भी बनना है, स्थूल त्याग भी हमको देखने हैं, जिसको हम लोग त्याग मतलब दुनिया वाले बहुत त्याग समझते हैं कि ये लोग सुबह सुबह 3:30 बजे 3 बजे उठ जाते हैं, जबकि ये तो त्याग नहीं है। बाबा बोलते त्याग किया कि भाग्य बनाया। तन मन धन जो भी हम लगा रहे हैं अपने बाबा के कार्य में, वो भी बाबा बोलते कैसे चत्तियां लगा हुआ शरीर का त्याग किया या पाया। तो दुनिया वालों को लगता है कि हम त्याग कर रहे हैं, लेकिन जैसे भोजन में भी हम सब जगह का भोजन नहीं खाते हैं, तो उनको लगता है ये बड़ा त्याग कर रहे हैं, ये वो नहीं खाते हैं। तो हमको तो खाने की मन ही नहीं करता, लेकिन ये भी स्थूल त्याग भी हम लोग को करना चाहिए। निद्रा जीत भी बनना चाहिए, अब अथक होकर सेवाधारी बनना चाहिए। ओम शांति। ठीक है ना। हम जो है ना जीत पर, सॉरी, क्या टंग पर जो जीत पाया है ना, वही जगत जीत बन सकते हैं। माया जीत तो जगत जीत। जी। भारती सिस्टर बोलिए। बाबा कहते हैं पहले तो मैंपन का त्याग करना है, और अगर मैंपन रहेगा तो हम किसी के
वश आते, माया के वश आते। इसीलिए पहले मैंपन का त्याग करो, फिर निद्रा जी, फिर अपने भोजन का परहेज रखना है और उसका त्याग करना है। और मनसा वाचा कर्मणा से सर्व जो मनसा वाचा कर्मणा से त्याग करेंगे तो हम सर्वस्व त्यागी बनेंगे। और बाबा कहते हैं पहले हमें सोचना है, फिर कर्म करके करो और बोलना है। अगर सोच समझ कर कर्म करेंगे तो व्यर्थ कर्म के बजाय हर कर्म समर्थ होगा। कर्म के पहले सोच अर्थात संकल्प उत्पन्न होता है। यह संकल्प के बीज है। अगर बीज अर्थात संकल्प पावरफुल है तो वाणी और कर्म स्वतः ही पावरफुल होते हैं। इसीलिए हमें वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। यही संकल्प जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। ओम शांति। जी, पावरफुल बनना, संकल्प में पावरफुल माना हम अधिकारी बनेंगे तो संकल्प को पावरफुल बना सकते हैं। सर्व अधिकारी बनना है जी। ओम शांति। हाँ जी, मीनू सिस्टर। हाँ, अच्छा, अनीता, मीनू सिस्टर का हैंड रेज़ है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि वरना विश्व के महाराजन वो बनेंगे जो बेहद के अथक सेवाधारी हैं, बेहद की वैराग्य वृत्ति रखते हैं और बेहद का ही त्याग करते हैं। मतलब हर चीज में बेहद का बनना है, हद का नहीं हो कुछ भी। कई बार हम हद तक का त्याग करते हैं लेकिन बेहद के त्यागी बनना है। इन तीनों क्वालिटीज में जब हम संपूर्ण बनेंगे तभी विश्व के महाराजन बनेंगे। ओम शांति जी। हम तो त्याग, बेहद त्यागी के बारे में हम चर्चा किया। अभी अतक सेवाधारी बनना है। अतक निरंतर सेवाधारी अथक माना सेवाधारी। जी। माना क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होता है उनका? सेवाधारी, अतक सेवाधारी निमित्त भाव होगा तो अथक सेवाधारी है। पहली क्वालिटी है निमित्त होके, ट्रस्टी होके करे, मैंपन ना हो। जी, बहुत अच्छा जी। और ये मैं सिस्टर बोल सकते हैं। ओम शांति। आचार्य बाबा ने कहा कि आप बेहद की सेवाधारी बनना है, तो बेहद के सेवाधारी के साथ साथ बेहद के त्यागी भी और बेहद के वैरागी भी। तो बेहद के सेवाधारी अभी समय प्रमाण जैसे मनसा वाचा कर्म सेवा करते हैं ना हम लोग। तो बाबा ने कल भी वरदान में कहा था कि अपने घरों को भी सेंटर की तरह की भी हम सेवाधारी के निमित्त बने, अपने ऑफिस में भी घरों की सेवाधारी। तो मनसा द्वारा भी हम विश्व कल्याण से वाइब्रेशन दें, हम प्रकृति को भी वाइब्रेशन दें, विश्व कल्याणकारी बनने के लिए विश्व की हर एक आत्मा को हम वाइब्रेशन दें। तो और प्रकृति के पदार्थ जितने भी है तो सब वाइब्रेशन सब जगह फैलेंगे, तो आत्माओं को उसका वाइब्रेशन से शांति, सुख, पवित्रता, प्रेम की किरणें मिलेंगी, तो हम बेहद की सेवादारी रहेंगे। ओम शांति। जी, निरंतर है ना, पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे से फैलते रहना है जी। उसके लिए बाबा ने लास्ट मुरली में कहा था, निरंतर आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, सो आपका ऑटोमेटिक सेवा चलता रहेगा जी। मीनू सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति। ये सेम ही था लगभग कि सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो, कि लिमिटेड ना हो कि सिर्फ अपने घर की सेवा कर रहे हैं, अपने राज्य की कर रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व के लिए हमें मनसा वाचा कर्मणा सदा शुभ वाइब्रेशंस देते रहना है। तो बेहद की सेवा और निरंतर करना है। मेन बाबा हमेशा कहते हैं ना, सदा सदा, तो निरंतर करनी है, तब हम कुछ अचीवमेंट होगी हमारी। ओम शांति। ये शुभ चिंतक बनना है ना। शुभ चिंतक बनना, सर्व प्रति शुभाना शुभ कामना फैलना। सो पहले हम हाँ स्वचिंतन बनेंगे तो शुभ चिंतक बनेंगे। पहले स्व प्रति शुभ
स्वचिंतन करना है, शुभ चिंतन करने, तब हम शुभ चिंतक बन सकते हैं। जी जी, पहले अपने ऊपर अटेंशन। जी, बहुत अच्छा। मेघना सिस्टर बोलिए, फिर सोनिया सिस्टर बोलेंगे। ओम शांति सिस्टर। अभी हमारी बात बेहद अथक सेवाधारी की चल रही ना, तो जब हम खुद के महत्व को जानेंगे और समय के महत्व को जानेंगे तो हम अथक सेवा कर सकते हैं। मीन्स थक नहीं सकते किसी सेवा में। मेरा इस संगम युग पे मेरा पार्ट क्या है और इस संगम युग का महत्व क्या है, अगर इसको हम जानेंगे तो हम एक भी, मुझे लगता है कि हम श्वासोश्वास हर समय हर सेकंड हम सफल कर सकते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, समय ओम शांति। जी बोलिए सोनिया सिस्टर, बोलिए। हाँ जी, अथक सेवाधारी और निस्वार्थ सेवाधारी, जिनके हर कदम में, हर समय की निगाह में, दृष्टि से भी सेवा, उनके बोल से भी सेवा और निस्वार्थ सेवा होगी। और सोते भी सेवा, उनके जागते भी सेवा, चलते हुए भी सेवा, और सिवाय सेवा के स्वप्न में भी और कुछ नहीं। तो ऐसे अथक अचल सेवाधारी मतलब निरंतर सेवाधारी होंगे। ओम शांति। ये बहुत अच्छा। मीनू सिस्टर बोलिए। हाँ हाँ, इसमें भी एक अव्यक्त बाप दादा की ड्रिल छोटी सी सुनी थी। उसमें बाबा ने कहा कि सबसे पहला स्टेप है निमित्त। निमित्त भाव से जब आप कार्य करते हैं तो निर्माण बनते हैं, मान अपमान की फीलिंग से परे हो जाते हैं। फिर आप निर्माण करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्टिव कार्य करते हैं, तो और भी बच्चे भी बाबा के बनते जाते हैं, इस कार्य में आप लग जाते हैं। उसके बाद चौथा स्टेप बताया था कि फिर आप निर्वाण माने वाणी से परे चले जाते हैं। तो ये चारों ही स्टेप जब हम करते हैं तो ये हमारे अथक सेवाधारी भी हमको बनाते हैं। निमित्त, निर्माण, निर्वाण, निर्माण और फिर निर्वाण स्थिति हो जाती है। तो ये भी अथक सेवाधारी की ही निशानियां हैं। ओम शांति। एक हम वर्ड में कह सकते निष्काम सेवादारी, है ना? निष्काम सेवादारी। अच्छा। गुप्त सेवादारी, जो निष्काम सेवादारी होते हैं ना, वही गुप्त सेवादारी होती है ना? हमें प्रत्यक्ष सेवा को प्रत्यक्ष नहीं करना है, गुप्त रखना है ना। हम समटाइम्स क्या होता है ना, हम देखिए मम्मा का एग्जांपल है ना। मम्मा बेंगलोर में आई थे, लेकिन सेवा करके गए थे। फिर वहां पूछेंगे तो मम्मा बोली ना, सेवा अच्छे थे बस, है ना, उसका वर्णन नहीं। तो जब हम निमित्त निर्माण होकर सेवा करते हैं, वो सेवा निष्काम सेवाधारी हो जाता है, निष्काम सेवा हो जाता है ना, वर्णन नहीं करना। जी, बहुत अच्छा। और किसी का सेवाधारी के बारे में कुछ पॉइंट शेयर करना है? निरंतर सेवाधारी, कोई भी व्यर्थ न चले ना हमारा मन में, संकल्प में व्यर्थ न चले, तभी हम निरंतर सेवाधारी बन सकते, नहीं तो खंडित हो जाते हैं। तीसरी है बेहद के वैराग्य वृत्ति। इसके बारे में क्या कहते, क्या है बेहद वैराग्य वृत्ति माना? ओम शांति सिस्टर। जी। एक मुरली में बाबा ने बोला था कि बेहद के वैरागी वही हो सकते हैं जो विश्व कल्याणकारी होते हैं, जो आत्मा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना रखती है, और वही होते हैं वो बेहद के वैरागी। जी, ये बेहद वैरागी और बेहद त्यागी, कोई अंतर है? बाबा ने बताया ना 3 स्टेज। जी, बता सकते हैं आपका क्या चिंतन चला वैराग्य वृत्ति और त्याग में, कोई डिफरेंस है? वैराग्य यानी लिमिटेड वैराग्य, शमशान वैराग्य जो बोलते हैं ना, और बेहद के वैराग्य यानी त्याग से भी त्याग, मालूम ही नहीं पड़ता है सब कुछ होते हुए भी वैराग्य। हम लोग वो हद के वैराग्य जो बोलते हैं, जो हमारे पास कुछ नहीं है इसलिए बोलते हैं कि वैराग्य आ गया, और यहाँ पे बाबा बोलते हैं हमारे पास सब कुछ है फिर भी वहां से वैराग्य।
और जो आपने सेवा के बारे में बोला है ना, ब्राह्मण जहाँ भी जाते हैं ना वो सेवा ही सेवा है। ब्राह्मण ब्राह्मणों को ही ढूंढते हैं या बाकी लोगों को ब्राह्मण बनाते ही जाते हैं, वो सेवा है। जी, हर कदम में सेवा है ना? सेवा समाई हुई, हम जहाँ भी जाए, है ना? हर कदम में सेवा है। बाबा वही कहते, सेवा के बिना हम कहाँ भी नहीं जा सकते। जी, और बेहद ओम शांति दीदी। हाँ जी। जब पहले त्याग होगा तभी हम वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। पहले त्याग है, तो जैसे आप सबने डिस्कस किया त्याग के बारे में, वैराग्य हो, जैसे बाबा कहते हैं मूल्यों में अर्जुन को कहा था कि ये सब मरे पड़े हैं, तो वैराग्य आना चाहिए। हम जितना हम वैराग्य आता जाएगा उतना हम दुनिया से उपराम होते जाएंगे, बाबा की तरफ हमारा ध्यान जाता जाएगा। तो अभी भी जो है देह दूसरों के हम आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि अभी वैराग्य नहीं है। बाबा तो ये कहते हैं कोई भी किसी में भी आकर्षण नहीं होना चाहिए। ओम शांति जी। ये बहुत अच्छा है, डिसइंटरेस्टेड। सो उसके लिए पहला स्टेप भी त्याग है। त्याग करने के बाद ही वैराग्य आता है। जी, साधना सिस्टर बोलिए। बेहद के वैरागी ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि सन्यासियों का बाबा उदाहरण दे दे, वो हद के सन्यासी, हम बेहद के सन्यासी। मतलब हम रहते तो गृहस्थी में ही है, लेकिन हम बेहद के वैरागी, हमको किसी कोई भी आकर्षण नहीं है, न मोह है किसी व्यक्ति का, वस्तु का, पदार्थों का। साथ में रहते हुए भी हम वैराग्य, सब कुछ होते हुए भी हमें उसका कोई आकर्षण नहीं। इसी को कहेंगे बेहद के वैरागी। जी, दूसरे अर्थ में कह सकते मैं और मेरापन, है ना? उससे अलग है हम। मैं और मेरापन नहीं है हमारा पास। मेरा मेरा, मैं, है ना? और क्या कह सकते हैं? एक्चुअली बेहद के वैराग्य ना, हम लोग 5 विकार जो है ना, उससे भी वैराग्य। 5 विकार यानी हमें जी, देखना वो है त्याग कि में आ गई है। बाबा ने कहा था त्याग नहीं, का, हम सर्वंश त्याग का वो परिभाषा बताया। अंश का भी, क्या विकार का अंश का भी नहीं रहना जो चाहिए। नीड, हमारे आत्मा की जो नीड नहीं है, उससे हमें वैराग्य आना है। तो देखना है, जो 5 बाबा ने मुरली में भी कहा था ना, राखी बांधनी है, 5 विकारों की भी राखी बांधनी है। जो हमारी बेसिक नेसेसिटी नहीं है, उससे हमें वैराग्य आना है। देखना है कि लस्ट है, नीड है, विदाउट लस्ट हम लोग जी सकते हैं, विदाउट मोह जी सकते हैं, लोभ के बिना हम लोग जी सकते हैं, अहंकार, पोजीशन, प्रॉपर्टी के बिना हम लोग जी सकते हैं। तो इससे भी हमें वैराग्य आना है, अंश मात्र भी नहीं होना है। ना, हम सिंपल वर्ड में यह कह सकते हैं, बेहद वैराग्य माना परमधाम निवासी बन जाना। यहाँ की कोई है ना, कुछ भी हो जाए, हमें क्या हो, डिटैच होना है। परमधाम निवासी बनकर रहना, वही बेहद वैराग्य। एक बाप के साथ कनेक्शन। और कुछ शेयर करना है किसी को? मीना सिस्टर बोलिए। सर्व के अधिकारी होते हुए भी बेहद के वैरागी बनना है, कि मतलब सब कुछ होते, अधिकार तो है हमारे पास, लेकिन फिर भी हमें वैराग्य स्थिति वाली वो हो। सर्वाधिकारी होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी। भारती सिस्टर बोलिए। बाबा कहते हैं जो घर बार छोड़ के जाते हैं उस हाथ के सन्यासी होते हैं, और बाबा कहते हैं हम है बेहद के सन्यासी, यानी गृहस्थ में रहकर हम सब जो भी हमारे संबंध संपर्क है, वस्तु पदार्थ, इसका त्याग करते, घर में रहकर भी, गृहस्थ में रहकर हम सब त्याग करके उनसे डिटैच नहीं होते। तो ये है हमारा बेहद का वैराग्य। और बाबा पर हम कोई और संबंध नहीं, सिर्फ मैं और मेरा बाबा, यही संबंध रखेंगे तो हम बेहद के वैरागी बन जाते हैं। कोई हमारे मन में और दूसरा कोई संबंध भी नहीं, संबंध में रहते हुए भी हम उनसे अटैच नहीं होते, डिटैच होकर रहते हैं।
तो इसको ही कहते हैं बेहद का वैराग्य। घर में रहते ही हमें कमल पुष्प समान रहना है। जी बहुत अच्छा। ओम शांति। ओम शांति दीदी बोल रहे हैं? हाँ जी बोलिए। एक अभी एक पीछे मुरली में मतलब ठीक से तो याद नहीं है, बाबा ने ही बताया था कि राज ऋषि डिफाइन किया तो वो भी बेहद की वैराग्य था। राजा सॉरी। होते हुए भी हाँ हाँ राज ऋषि हाँ फिर इस मधुबन को एक्सप्लेन किया था बाबा ने उसमें कि मधुरता भी हो लेकिन जैसे वन में रहते हैं, मतलब वो भी वैराग्य है। उस समय बाबा ने मतलब 3-4 बातें इसके साथ कही थी। एक राज ऋषि याद आ रहा है हमें अच्छे से कि राजा होते हुए भी कर्मेंद्रियों से तो राजा है, लेकिन उनसे फिर उपराम स्थिति जो है, ऋषि भी रहना है, राजा भी बन के रहना है। तो ये भी बेहद का वैराग्य ही कहलाएगा ना। जी जी न्यारापन, न्यारा और स्थिति प्यारा। में होकर, हाँ मालिक बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म करना है और बाप का प्यारा बनना है। जी जी, इसमें 4 एक बातें कही थी, लेकिन एक मधुबन शब्द था, लाइक मधुरता भी हो, यही याद आ रहा है राज ऋषि। मधुबन माना है बेहद वैराग्य वृत्ति। हम्म। बाबा ने कहा था उस मुरली में। हाँ मधुबन माना, मधुबन माना क्या है? वन है ना। वनवास जैसे हो जाता है, हाँ मतलब बिल्कुल हाँ अलग हो गए। हाँ मधुबन माना ही बेहद वैरागी। फिर बाबा वहां से कहते हैं ना, आंखों में मर गई दुनिया, तो वो कहावत भी हाँ सही बैठती है। ओम जी शांति। जी। और बाबा ने एक मुरली में कहा तो बेहद वैरागी माना सदा करावनहार करा रहा है ना? इस मस्ती में रमता योगी से भी ऊपर उठता योगी होगा। सो ऐसे है ना बाबा सदा करावनहार करा रहा है। ये मस्ती में हम रहेंगे है ना, हम निश्चिंत रहेंगे। बेहद वैरागी वृत्ति माना क्या है? कोई चिंता नहीं, करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त बनकर कर रही हूँ। उससे भी बाबा ने परे परे कहा उड़ती योगी। दीदी और रमता योगी का क्या अर्थ? मैं भूल गई, उस मुरली में था, क्या मतलब है रमता योगी का? आप सब कुछ करते हुए बाबा के याद में मग्न होना, वो उड़ती योगी। बाबा ने कहा उड़ते रहेंगे आप। हाँ जी, यहाँ पर हम जो ज्ञान का रमन करते हैं, ज्ञान के रमन करते हैं, अगर हम कर्मातीत स्थिति में कर्म भी कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा कि रमन करना है। हर टाइम हम रमन करते हैं। योगी क्या करते? चलते फिरते कैसे दिखते हैं? जो सन्यासी हद के होते हैं। तो यहाँ पर हम बेहद के सन्यासी, जैसे आपने बताया कि परम धाम या सूक्ष्म वतन, या फिर आगे भी निकल सकते हैं आदि स्वरूपों में भी, और रमन कर रहे हैं योगी। क्योंकि राजयोगी, राज ऋषि तो राज किस पे कर रहे? अपनी कर्म इंद्रियों पे राज कर रहे। तो वहां पर मैं बेहद में निकल जाना, रमन करना। कहाँ पे? ज्ञान के सुमरन में, जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया। बहुत अच्छा। ओम ज्ञान शांति। की। हाँ जी बोलिए। ओम शांति। जैसे बाबा ने दिल्ली में भी कहा, एक सीक्वेंस दिया है बाबा ने कि पहले बाबा ने कहा बेहद के त्यागी, फिर बाबा ने विश्व सेवाधारी, और उसके बाद कहा है बाबा ने बेहद के वैरागी। क्योंकि पहले त्याग होगा जो हमारी कुछ चीजें जो हमें तंग करती हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, जो नहीं चाहे हमारी, वो त्याग हो गया। और फिर जो हम अच्छे कर्म करते उनका भी त्याग। फिर बाबा ने कहा तभी आप सेवाधारी बन सकते हैं। अगर मैं मेंपन होगा तो आप सेवाधारी नहीं हो सकते। सेवाधारी जब बन जाएंगे, बाबा ने कहा कि तभी विश्व के सेवाधारी होंगे जिसमें आपने त्याग किया। उसके बाद बाबा ने कहा है कि बेहद के वैरागी। तो इसका भी जैसे कनेक्शन फील होता है कि जब तक हम ये 2 स्टेज से पार नहीं होंगे, हम बार बार सोचेंगे बाबा ये दुनिया सब बेकार है, खत्म हो जाने पर फिर भी वैराग्य नहीं आ पाता है उस चीज का। जब तक हम त्याग के बाद सेवाधारी के उस फील्ड में नहीं उतरे, बेहद की सेवाधारी में, तब तक हमारा वैराग्य का वो जो लेवल बाबा कहते हैं राज ऋषि वाली स्टेज है, उस पे हम जो स्थित नहीं हो पाते। ओम शांति। जी लास्ट स्टेज है ना, बेहद वैराग्य वृत्ति लास्ट स्टेज है। और कोई 1-2 पॉइंट शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि कर्म के पहले सोच अर्थात संकल्प उत्पन्न जो होता है, ये संकल्प ही बीज है। अगर बीज पावरफुल होगा
तो हमारा जो वाणी और कर्म में स्वतः ही पावरफुल रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि ये जो श्रेष्ठ संकल्प का खजाना है, ये सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। बाबा ने कहा कि सदा काल की प्रारब्ध होगी तो धर्मराजपुरी की सजाओं से भी बच जाएंगे। तो जैसे संडे को भी वाणी चला संकल्प का खजाना, तो यही श्रेष्ठ प्रारब्ध का बचत करो, कंट्रोलिंग पावर हो, वेस्ट की बजाय बेस्ट करो। तो संकल्पों पे बहुत ध्यान देना है हमें। एक एक संकल्प हमारा श्रेष्ठ हो, व्यर्थ ना जाए। हर घंटे भी चेकिंग करने के लिए बाबा ने बताया। तो ओम शांति। जी, धर्मराज का सजा कैसे मिलते हैं? संकल्पों से ही ना, है ना। हमें जो व्यर्थ पिता है उस वो सब हमें साक्षात्कार होंगे, है ना। हम व्यर्थ किया वही धर्मराज पूरी का सचा है। हाँ ये जी, बात तो ये हमारा 19 तारीख की थी जो वाणी, उसमें तो बाबा ने साफ ही बोला था कि कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता जो बनना है हमें, क्योंकि कर्मों की गुह्य गति, तो वहां पर धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विकर्मा जी। तो यहाँ पर जब जैसे मैं आत्मा भी बैठी हूँ, मुझे कोई संकल्प आया, हद का संकल्प आया, वो भी धर्मराज की सजा। हम अव्यक्त वाणी में अभी मनन चिंतन करें, वहां पे कोई भी संकल्प आया, तो वो संकल्प क्यों आया? क्योंकि मैं तो हद में आई, देह में आई, तो वहां पर जो संकल्प आया वही धर्मराज की सजा है, वो भी धर्मराज की। हाँ जी, जी, इसलिए बाबा ने अपने ऊपर, है ना, जजमेंट देना है, अपने संकल्पों को जज करना है, सही है गलत है ना। संकल्प का आप भी किया, बाबा ने कहा आप सर्व खजानों का अधिकारी आप अपने आप बन जाएंगे। जी, और कोई शेयर करना है? टाइम भी हो गया। ओम जी, शांति। हाँ जी। हाँ, बाबा ने हमें एक स्लोगन दिया है कि सदैव ये स्लोगन याद रखना है कि सोच समझ कर करना है और बोलना है, तब सदाकाल के लिए हम श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे और धर्म राजपुरी और सजाओं से बचे रहेंगे। तो जी, हमें इसके लिए हमें खुद को जजमेंट करना है। हमारा खुद हमको जस्टिस बनना है, तो भी हम विश्व महाराजन और श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकेंगे और धर्मराज से बच सकेंगे। ओम जी, शांति। जी। सो अभी टाइम भी हो गया है। ममता दीदी हमें होमवर्क देंगे और योग भी कराएंगे। उसके पहले हम पोल, वो सभी पोल का आंसर देंगे, ठीक है। जी, 50%। अच्छा, ममता सिस्टर आप हमें होमवर्क देना और 2 मिनट योग कराना। जी दीदी, बस आज जो जिस पे चिंतन ही चल रहा था कि संकल्पों पे बहुत ज्यादा चिंतन चला कि भी संकल्प हमें अटेंशन से करने हैं, धर्मराजपुरी की सजा से बचने के लिए सोच समझकर बोलना है और करना है। तो आज सारे दिन में यही अटेंशन रखें, बाबा को धर्मराज की तरह देखते भी रहें, ताकि वो हमें पॉइंट याद रहे कि मैं आज संकल्पों पे गहरा अटेंशन देना है। जो भी संकल्प करने हैं सोच समझकर करने हैं, बोलने हैं, और बार बार बाबा से दृष्टि लेते रहें और भरते रहें अपने आप को। और जितनी बार भी आप चाहें, ज्यादा से ज्यादा बार ग्लोब पर खड़े होकर या अपने घर के जैसे बाहर खड़े हैं और हम सबको दृष्टि दे रहे हैं, नजर से निहाल कर रहे हैं। ऊपर से बाबा भरता जा रहा है और हम सबको नजर से निहाल करते जा रहे हैं। और आज ही क्या, वो तो रोज ही हम कर सकते हैं ये। जितनी बार भी हम सोचें कि सुबह ही दृढ़ता से सोचें कि आज कितनी बार करना है, या सारा दिन हमें नजर से निहाल करते रहना, दूसरे को भी अपने मस्तक पर आत्मिक स्थिति में देखते हुए सभी को नजर से निहाल करना है और उसके लिए अटेंशन रखना है संकल्प पे।
वैसे ही अभी भी हम भरेंगे बाबा से, सुबह का टाइम है तो भरेंगे ताकि हम सभी को फिर नजर से निहाल सारा दिन कर सकें। आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे। भ्रकुटी भाल पर चमकता हुआ मैं, मस्तक मणि दिव्य सितारा। देखते रहें अपने रूहानी चमक को। दिव्य सितारे से निकलता हुआ प्रकाश, प्रकाश में देह बिल्कुल भूल गई और उठ चले हम परम धाम में, बाबा के सामने। बिंदु बन बिंदु के सामने खड़े हो जाएं। बाबा से निकलता हुआ वो रूहानी प्रकाश अपने में भर लें। बाबा अपने सर्व खजाने किरणों के रूप में हमें दे रहे हैं। हम भरपूर हो रहे हैं। बाबा का प्यार, इस रूहानी प्यार में हम समाएं, लव में लीन हो जाएं। बाबा और बाबा मैं, बस मैं और बाबा, बाबा और मैं। बाबा किस रूहानी मिलन में सब कुछ समाया है। सर्व खजाने दूर शक्तियां सब समाई हैं। अपने को भरपूर कर लें। बाबा लुटा रहा है और हम भर रहे हैं। इसी कंबाइंड स्वरूप में नीचे की ओर आ जाएं। खड़े हो जाएं बादलों के ऊपर। देखें हमारे इस कंबाइंड स्वरूप से सभी में वे गुण शक्तियां, बाबा का ये प्यार सर्व आत्माओं की तरफ जा रहा है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। सभी में बाबा की सर्व गुण शक्तियां जा रही हैं। सब तृप्त हो रहे हैं। सभी आत्माएं तृप्त हो रही हैं, संपन्न हो रही हैं। नजर से निहाल हो रही हैं। सबको नजर से निहाल करते हुए बाबा का शुक्रिया करते हुए, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया सर्व खजानों से संपन्न करने के लिए, सभी को देने वाला दाता बनाने के लिए। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। और आ जाएं अपने वापिस अपने इस शरीर में, इसी एक खुशी और इस एक संकल्प के साथ, तो मैं तो विश्व महाराजन बनने वाली आत्मा हूँ। बेहद की त्यागी, बेहद की सेवाधारी, बेहद की वैराग्य वृत्ति वाली, सबको नजर से निहाल करने वाली आत्मा। इसी सम्मान के साथ
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। सभी का ओम शुक्रिया। ओम शांति बाबा, ओम शांति दीदी, ओम शांति परिवार। Have a good day. शांति, गुड मॉर्निंग। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बढ़िया मुरली। ओम शांति। शुक्रिया परिवार।